आज का हमारा टॉपिक है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट बीटेक बी और बीएससी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है एग्जाम्स में। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्यों करना पड़ा, इसकी नीड क्यों हुई? इसकी नीड इसलिए हुई क्योंकि ईथर हाइपोथेसिस सन 1678 में एक जर्मन स्कॉलर थे क्रिस्टियन ह्यूवेंस, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने हाइपोथेसिस ये दिया, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट कैरियर लाइक ईथर। ईथर मीडियम नाम का उन्होंने एक मीडियम हाइपोथेसाइज किया। ये क्यों किया? क्योंकि लाइट वेव नेचर शो करती है, वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम जानते हैं साउंड वेव ट्रैवल करने के लिए लिक्विड, सॉलिड और गैस तीन तरह के मीडियम में ट्रैवल कर लेती है। अब ये हाइपोथेसिस देने के बाद ईथर थ्योरी दी गई 1818 में। वो ऑगस्टीन जीन फ्रेस्नल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी। इसके अकॉर्डिंग ईथर इज अ मीडियम दैट इज ओमनी प्रेजेंट एंड लाइट वेव्स ट्रेवल थ्रू दिस मीडियम या ट्रेवल इन दिस मीडियम। ईथर थ्योरी जो है उसको हम यूनिफेरस ईथर थ्योरी भी कहते हैं। और चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, चाहे आप इसको सिर्फ मेमोराइज कर सकते हैं, सिर्फ याद के लिए। कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज के बेसिस पे कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम ये जान लेते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ये माइकलसन और मोरले हैं कौन? माइकलसन, एल्बर्ट ए माइकलसन और एडवर्ड डब्ल्यू मोरले, ये दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने जुलाई 1887 को ये एक्सपेरिमेंट किया और नवंबर 1887 को इसको सबमिट कर दिया। इन्होंने एक सेटअप तैयार किया जिसको माइकलसन इंटरफेरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर के नाम से जाना जाता है। इंटरफेरोमीटर के नाम से जाना जाता है। ये चाहे आप नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे ना भी करें, कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो इसके बाद से जो अब मैं पढ़ाऊंगा वो आपको नोट डाउन करना है वर्ड बाय वर्ड, और साथ ही ऑब्जेक्टिव से लेके उसके रिजल्ट्स क्या क्या आए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम इसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। हमें क्या करना है? एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर का हम टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग, यूजिंग यानी माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज करके। इसका ऑब्जेक्टिव डाल लीजिए आप सबसे पहले। अब अपना ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद सबसे पहले हम ये फिगर बनाएंगे, जिसमें एस इस तरीके से फिगर बनाएंगे। ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक फिगर है, एक डायग्राम है। इसको देख लें आप। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस है, ये लेंस है। इसके बाद ये ग्लास प्लेट जी है, ये M1 मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, ये ऑब्जर्वर ये हमारा। तो इस तरीके से बनाना है आपको, देख लें आप। बिल्कुल एज इट इज जैसा बना है वैसा ही बनाना है आपको। और इसमें ये लेंथ जो होगी, ये लेंथ जो होगी या ये डिस्टेंस जो होगी, हम यूँ कह सकते हैं ये डिस्टेंस जो है थी, ये एल, ये एल थी। और ये डिस्टेंस डिस्टेंस जो थी वो ये भी एल थी। ये दोनों डिस्टेंस डिस्टेंस जो थी ये इक्वल थी। जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में ग्लास प्लेट जी से M1 तक की जो डिस्टेंस है वो सेम है। जी से M1 और जी से M2 तक की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी। अब इस डायग्राम को, इस फिगर को बनाने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर कंसिस्ट। माइकलसन इंटरफेरोमीटर कंसिस्ट लिखने के बाद पॉइंट नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस। नंबर 2 लिखना है अ सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट जी एट एंगल 45 डिग्री। ये एंगल जो होगा, ये जो रे होगी या ये जो लाइट वेव होगी, इसके रिस्पेक्ट में इसका जो एंगल होगा ग्लास प्लेट जी का, वो 45 डिग्री एंगल होगा। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में एक चीज और आपने देखी है, आज सेमी सिल्वर्ड। ये सेमी सिल्वर्ड क्या है? जैसा कि आपने मिरर्स वगैरह देखे हैं, मिरर्स में पीछे वो फुल्ली सिल्वर्ड होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो ग्लास प्लेट होगी ये सेमी सिल्वर्ड होगी, सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट जी। ये एट एंगल 45 डिग्री पर होगी। उसके बाद नंबर 3 डालेंगे। नंबर 3 में हम लिखेंगे टू मिरर्स M1 एंड M2। टू मिरर्स M1 एंड M2, ये दोनों मिरर्स हैं। M1 इज प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू जी, जी के रेस्पेक्ट में।
और M2 is placed along x axis with respect to G. M1 is placed along y axis, M1 y axis के along with respect to G, और M2 is placed along x axis with respect to G, G के रेस्पेक्ट में। ये T जो है हम लिखेंगे चौथा पॉइंट, T बी द ऑब्जर्वर, T बी द ऑब्जर्वर। इसको हम पूरा नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हम ये फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद ये पूरा यहाँ से माइकलसन इंटरफेरोमीटर कंसिस्ट, पहला पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट, ये चारों पॉइंट हम पहले डिफाइन करेंगे इसको। ये लिखने, ये फिगर बनाने के बाद, ये डायग्राम बनाने के बाद हम ये लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमें एक फिगर और बनाना है। ये फिगर हमें बनाना है, ये फिगर आप बनाइए। बनाने के बाद मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये पहले आपको ये फिगर बनाना है। हमें पता है ग्लास प्लेट जी जो है वो सेमी सिल्वर्ड है। कैसा है? सेमी सिल्वर्ड है। तो जब सेमी सिल्वर्ड है, क्योंकि फुल्ली सिल्वर्ड नहीं है, सेमी सिल्वर्ड है, तो यहाँ से जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस है, यहाँ से जो लाइट वेव आ रही है वो कुछ लाइट ऐसी होगी जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट ऐसी होगी जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ ऐसी होगी जो ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ रे ऐसी होगी जो ट्रांसमिट हो जाएगी। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो मिरर M1 पे जाएगी, और जो लाइट ट्रांसमिट होगी यहाँ से वो M2 पर जाएगी। जैसा कि पिछले फिगर में हमने देखा, पिछले फिगर में क्या था कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट S था, ग्लास प्लेट G था हमारा सेमी सिल्वर्ड, और मिरर M1 और M2 थे, और ऑब्जर्वर था हमारा। चारों चीजें थी। M1 जो था y एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड था और प्लेस्ड है, और M2 जो है वो x एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास प्लेट G के। और ग्लास प्लेट G जो है हमारा वो इस वेव के, लाइट वेव के 45 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। अब क्योंकि ये सेमी सिल्वर्ड है, इसलिए कुछ लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। कंडीशन अप्लाई की। कंडीशन क्या थी? इफ अर्थ इज कंसिडर्ड टू मूव विद वेलोसिटी v, अर्थ अगर वेलोसिटी v से मूव कर रही है, देन द कंप्लीट सेटअप वुड मूव अलोंग विद इट, कंप्लीट सेटअप इसके अलोंग मूव करेगा। और फिर क्या होगा? M1 के लिए कंडीशन क्या बनेगी? द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम G, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है G से, विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M1, M1 से रिफ्लेक्ट होगी व्हेन इट इज एट पोजीशन M1 डैश, जब ये M1 डैश पोजीशन पे पहुंच चुका होगा, एंड विल रीच, और G पर पहुंचेगी, ग्लास प्लेट G पर पहुंचेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ग्लास प्लेट G पर पहुंचेगी, व्हेन इट हैज रीच्ड एट G डैश, जब G जो है G डैश पे पहुंच चुका होगा या पहुंच चुकी होगी। सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट है G, तो ये हमारा G डैश पोजीशन पर पहुंच चुकी होगी ये ग्लास प्लेट। तो फिर से समझ लीजिए, पहले हमने कंडीशन अप्लाई की, इफ अर्थ इज कंसिडर्ड टू मूव विद वेलोसिटी v, देन द कंप्लीट सेटअप वुड मूव अलोंग विद इट। और उसके बाद पॉइंट नंबर 1 हमें डालना है, या इसको एरो में हम लिख देंगे, द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम G, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम G विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M1 व्हेन इट इज एट पोजीशन M1 डैश एंड विल रीच G व्हेन इट हैज रीच्ड एट G डैश, जब ये ग्लास प्लेट G जो होगी G डैश पे पहुंच चुकी होगी तब ये G पर पहुंचेगी। अब पॉइंट नंबर 2 हमने देखना है, द ट्रांसमिटेड रे। अब ट्रांसमिटेड रे की बात करेंगे हम, जो ट्रांसमिट हो गई, द ट्रांसमिटेड रे फ्रॉम G गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M2, द ट्रांसमिटेड रे फ्रॉम G, जो G से लाइट ट्रांसमिट हुई है, गेट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होगी M2 से, M2 क्योंकि एक मिरर है, तो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऑब्वियसली, when it is at position M2 डैश, जब ये M2 डैश पोजीशन पे होगा, and comes back, और वापस आएगी to G पर, to G पर कब आएगी? when it has reached at G डैश, जब ये G डैश पोजीशन पे पहुंच चुकी होगी या पहुंच चुका होगा, जो ग्लास प्लेट है हमारी वो G डैश पोजीशन पे पहुंच चुकी होगी। तो ये आपको फिगर बनाना है, उसके बाद ये पूरी डिटेल लिखनी है आपको।